हेलो एवरीवन, कैसे हो? यस, हमारी वन शॉट सीरीज़ हमारी चल रही थी, वहाँ से हम आगे जा रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो स्टूडेंट्स की डिमांड है और कई बार से मुझे पूछ रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर कब आएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 12th साइंस एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई, गुजरात बोर्ड, कहाँ भी आप पढ़ रहे हो, तो वेक्टर अलजेब्रा। यस, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के वन शॉट में जाएंगे। उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री के वीडियो में जाएंगे। पूरा का एक पूरा मैं वन शॉट पूरा कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हमने पिछले वाले जो चैप्टर्स में किया था वैसे ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर है वो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो मैथ्स में, लेकिन अगर आपने फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड से शुरू किया है तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपको वेक्टर्स का नॉलेज मिल गया है। वो ऐसे तो मैथ्स में से ही आता है, लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत आपको 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो उन लोगों थोड़ा आपको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। वेक्टर की डेफिनेशंस कोई पूछते नहीं है। यस, वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। यस, सिंबल है उसका एक्स। यस, अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट्स लूँ यानी कि इसके कंपोनेंट्स, सो उसको बोलते हैं R3, यानी कि 3 डायमेंशनल। दिस इज एक्स कॉम्पोनेंट, दिस इज वाई कॉम्पोनेंट एंड दिस इज जेड कॉम्पोनेंट। इसका डीकम्पोजिशन अगर हम बोले तो x वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैरेट, x2 j कैरेट, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है, उसके साथ मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो x3 k कैरेट। We know that I, J, K is the direction of x axis, y axis and z axis। इसकी डिटेल में फिर हम बाद में प्रॉपर्टीज जो कुछ है वो आगे जाएंगे। ठीक है, हमारा कोई 3D ज्योमेट्री एक प्लेन है, वैसे तो हम 2 डायमेंशनल में ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से हम एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। सो x, y एंड z, कोई भी एक पॉइंट, उसका रेफरेंस जो है वो ऑलवेज ओरिजिन से होता है। ठीक है, कोई भी रेफरेंस ओरिजिन से होता है। सो इसको आप ओ ए भी बोल सकते हो या ए वेक्टर भी बोल सकते हो। तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। फिर उसके बाद जाते हैं डायरेक्शंस, हमें पता हो गई। नाउ मैग्नीट्यूड, सिंपल सी चीज है भाई। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कई बुक्स में सिर्फ एक्स भी लिखते हैं, यानी समझ लेना है कि उसका वो डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस यानी क्या? ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ऐसे ही मान लो। तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी इसमें ही। सो पोजीशन वेक्टर। यस, ये जो चैप्टर है जो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा वाला, उसमें बहुत छोटे कंसेप्ट्स है, वो मैं आगे जाते जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा। नाउ पोजीशन वेक्टर क्या है? मान लो कि यही वेक्टर ए है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए हो गया, तो इसको राइटिंग में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई दूसरा पॉइंट बना दो इसमें ही, मान लो कि यहाँ बी है, तो उसका भी एक रेफरेंस होगा, यानी ओ ए एंड ओ बी एक रेफरेंस यानी कि एक पोजीशन वेक्टर हो गए। अभी दोनों पोजीशन वेक्टर है, यानी कि हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो PV पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस PV पोजीशन वेक्टर ऑफ A ऐसे फाइंड करते हैं, यानी कि B बार माइनस A बार, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अभी आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो ये क्या है? हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे वही आएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये सिंपल कंसेप्ट हो गए सारे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। सिर्फ मैं नेमिंग दे देता हूँ, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अरे वाह, इसके जैसा तो कोई नहीं। कोई भी एक वेक्टर हो, उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड करो, सो इट विल गेट एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, कई बार ऐसे सम्स आते हैं कि फाइंड द वेक्टर ऑफ 7 मैग्नीट्यूड। ये तो जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। हैविंग डायरेक्शंस इन द वेक्टर ऑफ 1 2 3 इन द डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शंस। सो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, अगर उसको बोले कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। यस, सो जो दो वेक्टर्स है उन दोनों के डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, सो दे आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के इनिशियल पॉइंट यानी जो यहाँ से उसका हेड स्टार्ट हो रहा है वो दोनों सेम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रिगार्डलेस यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। अरे जीरो वेक्टर तो वैसे उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है भाई कि आप जब कैंसलेशन करते हो, दोनों वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स करते हो, तो जो मुझे वेक्टर्स मिलता है वो जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर की डायरेक्शंस कभी नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। फिर भी आप बोलोगे सर डायरेक्शंस नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन केस है। जीरो वेक्टर एक आउटपुट है इसलिए। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। यस, हाँ, अभी कोलिनियर वेक्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ऐसा दिया है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन। ठीक है, मान लो कि ये दोनों वेक्टर्स है, कोई एक लाइंस के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर्स हो गए। लेकिन मैं तो ऐसे मानता हूं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो इस फॉर्मेट में आएंगे, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो डिटेल में हम बाद में समझेंगे, लेकिन आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर दिस, these are the parallel to same line, लेकिन irrespective of their magnitude and directions। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो मैंने स्केलर पार्ट लिखा है। और k जो है वो कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। मान लो कि पॉजिटिव लेना है तो फिर सेम डायरेक्शंस में दोनों वेक्टर है, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। के जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीरो वेक्टर हो गया। अभी जो कोलिनियर वेक्टर्स है दे आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। यस, अभी ये सिर्फ आप समझ के रखो, आपके हायर स्टडीज में इसकी ज्यादा जरूरत आएगी। दे आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। कौन? कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, सेम उसका ऑपोजिट, ठीक है, इसका सेम ऑपोजिट होता है, यानी कि आपको कोई एक स्केलर पार्ट नहीं मिलता है। और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेक्टर। यस, आप देखो ना, ये जो वेक्टर है इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस ये वेक्टर एक्स वेक्टर। सो ये डिपेंडेंट वेक्टर्स है। दीज आर द लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर वाला कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अभी आप जब सम सॉल्व करते हो तो थोड़े बहुत वर्ड्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा। एक कोलिनियर होता है, कोइंसिडेंस होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स दोनों चैप्टर्स में आएंगे। फिर पैरेलल है, कोप्लानर है, नजदीक नजदीक सब कुछ है। तो कोलिनियर के बारे में मैंने बोल दिया, ठीक है। कोइंसिडेंस ऑलवेज लाइंस होती है, कभी वेक्टर्स पॉसिबल नहीं है। वेक्टर्स में कोइंसिडेंस कभी पॉसिबल, हाँ पैरेलल हो सकता है। तो आप बोलोगे सर पैरेलल और कोलिनियर में क्या फर्क है? तो कोलिनियर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स में जाता है, पैरेलल वेक्टर्स डिपेंडेंट वेक्टर्स में नहीं जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस भी होती है, पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं और पैरेलल प्लेन्स भी होता है, यानी ये तीनों में आएगा, लाइंस, प्लेन एंड, ठीक है। कोप्लानर्स वेक्टर्स भी होते हैं और कोप्लानर्स लाइंस भी होंगी। कोप्लानर्स जो वेक्टर्स है वो आगे हम आएंगे, अभी हमारी कंडीशंस आएंगी तब आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये नज़दीक वाले कंसेप्ट है जो आपको अंदर अंदर थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दो पॉइंट के बीच में अगर तीसरा पॉइंट k:1 या m:n में रेशियो कट कर रहा है। मान लो कि ये x1, x2, x3 है, दिस इज x1, y1, z1 है। आपके जो पढ़ चुके हो वैसे ही बनाओ ना, x2, y2, z2। तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है,
सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट। अभी वही वेक्टर में कैसे आएगा, तो कुछ भी नहीं, मान लो कि ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को एक अगर आप 3D ज्योमेट्री में आप प्लॉट कर दो तो इसका एक रेफरेंस आएगा, इसको बोलो A वेक्टर, इसका एक रेफरेंस आएगा, इसको बोलो B वेक्टर। अभी ये P वेक्टर है, उसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लो कि P वेक्टर है, ठीक है, रेफरेंस यानी पोजीशन वेक्टर। तो उसको मुझे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप, M यानी, ठीक है, सो OB प्लस N OA प्लस M प्लस N। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, MBNA अपॉन M प्लस N। इंटरनल डिवीजन यानी कि P बीच में है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, कौन, अभी ये एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है वो सब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि AB लाइन सेगमेंट के बाहर P होता है, यानी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला ऐसे होएगा। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सेम कंसेप्ट के साथ आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अभी मान लो कि ये मिड पॉइंट है तो ये M और N नहीं लिखो क्योंकि 1 1 हो जाएगा, सो A बार प्लस B बार बाई 2 लिख लो डायरेक्टली, सो यू कैन राइट दिस वे। ओके, सो ये सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट के आपके थोड़े बहुत सम से आपके टेक्स्ट बुक में है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब पता चल जाएगा। अभी तो मैं वन शॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एग्जांपल्स ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि एग्जांपल्स के साथ सिखाने वाला कंसेप्ट है वहीं पे लेने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल 4 टाइप के प्रोडक्ट है भाई। पहला है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, हाँ। सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। थर्ड वन इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। एंड द लास्ट वन इज बॉक्स प्रोडक्ट। एक आपका सप्लीमेंट्री में ये टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट वाला। तो अभी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट तो आप फिजिक्स में भी पढ़े हुए, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन फिर से यहाँ पे मान लो कि 2 वेक्टर है x1 y1 z1, y वेक्टर इज x2 y2 z2। तो आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो x डॉट y x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। सो दिस इज योर सिंपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि इसका आंसर मुझे स्केलर मिल रहा है। स्केलर यानी कोई एक परफेक्ट रियल नंबर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है, मान लो कि भी आप उसको कम्यूटेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो इसके साथ करो, दोनों के साथ करो, या अलग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेम वेक्टर्स के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ऑलवेज गिव यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूरत लगेगी आगे। अगर आप 0 वेक्टर्स के साथ कर रहे हो तो आंसर 0 आएगा, 0 वेक्टर नहीं आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ डॉट प्रोडक्ट विल बी डन, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल। एक ही उसका इसके सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको आएंगे। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट तो 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट इज लाइक डिटर्मिनेंट। यस, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली गेट द आंसर बाय सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट। ओके, सो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपने कई बार क्वेश्चंस में किए होंगे, जस्ट एक बार आप देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसके प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी तरह से, मान लो कि अगर आपने किया है तो जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल नहीं है, बिकॉज उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कोई आप स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्केलर में, क्योंकि वैसे भी हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े, कोई एक रो को ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। देन अगर आप 0 वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो 0 आएगा,
और आप वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, सो नथिंग टू वरी, सेम फॉर ऑल। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज जो डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन अगर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो इट विल गिव यू जीरो वेक्टर। ठीक है, इस हिसाब से हमारे जो यूनिट वेक्टर है उसके हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। इसको याद रखने की एक साइकिल टेक्निक है, आई फिर जे और के, यानी लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सर्कुलर आपका राउंड होगा उस हिसाब से जाएंगे। यानी आई जे मिलेगा तो के और आई का जे और के का आई, ऐसे एक सीक्वेंस आपकी क्रिएट होगी। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, यानी आई डॉट आई करो तो 1 ही आएगा, लेकिन आई डॉट जे करो तो ये 0 आएगा। इसका डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, वो आगे आएंगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलो इतना रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एकदम मस्त है। देखो x क्रॉस y क्रॉस z, ठीक है, ऐसा उसको सॉल्विंग करना है। तो x क्रॉस y क्रॉस z, इसका मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। कैसे याद रखते हैं? 1 2 3। तो इसका एक पैटर्न है 132 माइनस 123, इसका याद रखो। क्या? 132 माइनस 123 कैसे? x डॉट जेड वाई, यानी 132 हो गया, x डॉट और z माइनस x डॉट वाई। सिंपल। फाइनल आंसर तो वेक्टर में ही आना चाहिए, बिकॉज इसका स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सो 132 माइनस 123। अगर आप बोलो सर ये ब्रैकेट यहां पे ना हो और पहले हो तो क्या प्रॉब्लम है? इसको उल्टा दो, कौन बोल रहा है आपको? लेकिन उल्टाने के बाद माइनस कर देना मेरे भाई, ठीक है। सो अगेन 132 माइनस, हाँ इसके अंदर आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, मीन्स के कम्पिटिटिव रूल है, x डॉट जेड करो या z डॉट एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पैटर्न नहीं बदलनी चाहिए। सो ये माइनस होगा, ये प्लस, ठीक है। So this is your vector triple product, and the last one is box product. So ये box product क्या है? पहले तो उसका रूल समझा देता हूँ। बार डॉट अंदर क्रॉस, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसको? बार डॉट अंदर क्रॉस, यानी बार डॉट प्रोडक्ट है, अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, और वैसे भी वही पॉसिबल है। आप बोलो सर बाहर क्रॉस अंदर डॉट, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं होगा। सो बार डॉट अंदर क्रॉस, और इसको बोलते हैं एक वन टाइप ऑफ बॉक्स, ऐसे हम लिखते हैं, बीच में कॉमा नहीं करना है, 3 अलग अलग वेक्टर लिखो, और ये तीनों वेक्टर एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बॉक्स प्रोडक्ट इज डिटर्मिनेंट, ऐसे शॉर्ट में याद रखो। क्या? बॉक्स प्रोडक्ट इज लाइक जस्ट डिटर्मिनेंट, x2 y2 z2 x3 y3 z3। क्लियर? सो ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो अगर आपको दे तो डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको इंटरचेंज करो, कोई दो वेक्टर को इंटरचेंज, यानी कि दो कोई रो को मैंने इंटरचेंज किया, वैसे हो गया। तो जब आप इंटरचेंज करते हो, मान लो कि भाई इसको मैंने इंटरचेंज किया है, y पहले लिख रहा हूँ, तो उसको आगे माइनस निकला पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर मैंने दो रोज का या दो कॉलम्स का इंटरचेंजिंग किया तो इट विल टेक दी माइनस वैल्यू, यानी ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बढ़िया सा कंसेप्ट। हाँ, पहले तो प्रॉपर्टी समझ लो। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स है तो अभी मॉड्यूलस नहीं लिखते, तो इसकी प्रॉपर्टी है, और दूसरी एक प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की। ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो मुझे अगर कॉस थीटा चाहिए तो दिस इज लाइक वे, अगर साइन के हिसाब से चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉस यूज करते हैं क्योंकि उसमें डॉट प्रोडक्ट इजीली हो जाता है, और इसका जो एंगल है वो
एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, इसलिए मैंने मॉड्यूलस नहीं किया है। अगर मॉड्यूलस कर देता तो सिर्फ एक्यूट एंगल ही आएगा। और वैसे भी कोई भी दो वेक्टर्स है तो उसका ये, ठीक है, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यस। लेकिन अगर लाइंस पूछी हो तो मैं लाइंस में चैप्टर नेक्स्ट वाला जो है उसमें वीडियो बताऊंगा, उसमें हमें सिर्फ एक्यूट एंगल ही चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइन बनाते हो तो अगर आप ये एक्यूट लेते हो तो ऑब्वियसली, तो वैसे तो ये एक्यूट नहीं है, ये एक्यूट लेते हो तो ये विल ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट ऑब्ट्यूज का एक मीनिंग ये होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक रिफ्लेक्स बन जाता है। सो ये वाले एंगल्स वाला जो चैप्टर वो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से वो लोग लाए हैं कि एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स का या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा, और ये दोनों के तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, हाँ इसमें ही जाते हैं, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो भाई डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पैरेलल है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोजेक्शन। मान लो कि भाई कोई एक वेक्टर है ए, उसको बी के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन डालना है, तो उसका सिंबल है प्रोज, यानी PROJ, प्रोजेक्शन का प्रोज सिंपल फॉर्म, ए ऑन बी। तो उसकी फॉर्मूला है, अभी ये जो देगा वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, प्रोजेक्शन का कंपोनेंट देगा, वन टाइप ऑफ इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप। फिजिक्स में मान लो कि आपने कोई एक फोर्स है F1, तो वो एक्स एक्सिस पे हमको डालना है, तो एक्स एक्सिस यानी क्या, आई कैरेट, तो F डॉट आई यानी F1 और नीचे B यानी 1, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखते थे, आई डॉट के हिसाब से आप, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ही हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि हम क्या करते थे भाई, इसके साथ इसको लेना है तो हम ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, तो वैसे ही करते थे F1 कॉस थीटा, इसलिए एक्स एक्सिस पे आपका प्रोजेक्शन आता था। लेकिन दिस विल गिव यू कंपोनेंट। अगर आपको वेक्टर चाहिए, प्रोजेक्शन का वेक्टर चाहिए, ये आपके स्पेशल NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बुक्स है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कर देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कर देना पड़ेगा। सो ये प्रॉपरली आपको वेक्टर देगा और ये आपको कंपोनेंट भी देगा। लेकिन आपके बुक्स में प्रोजेक्ट कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन बोला गया है, और अलग अलग जो बुक्स है उसमें ये भी बोला गया है, कोई गलत नहीं है। अगर आपके MCQs में पूछेंगे ज़्यादातर तो VSQs में आएंगे, तो अगर आपको 4 ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड दिखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, वेक्टर दिखा तो ये करिए। लेकिन NCERT लेवल पे ये ज़्यादा आपको पूछते हैं, ये वाली अलग अलग नेशनल लेवल बुक्स और JEE मेंस NDA में ज़्यादातर पूछते हैं। सो दिस इज़ द मेन 2 टॉपिक्स, ठीक है। अभी थोड़े बहुत टॉपिक बाकी आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस, यूजिंग वेक्टर्स। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वेक्टर्स। तो मान लो कि एक ट्राइंगल है ABC, अभी इसकी जो साइड्स है वो ABC ऐसा ही होता है, लेकिन हम साइड्स को वेक्टर्स में क्रिएट करें तो एक साइकिल बनती है ऐसी, ठीक है। दिस इज नॉट अ ट्राइंगुलर लॉ, लेकिन इसको एक साइकिल क्रिएट करूं तो एरिया यानी हाफ ऑफ कोई भी 2 एडजेसेंट साइड आप ले सकते हो, कोई भी 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, कोई भी 2 ले लो आप, B क्रॉस C भी, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। एरिया तो पॉजिटिव ही होगा, A क्रॉस C लो या C क्रॉस A लो, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अभी आप बोलोगे सर तो ट्राइंगुलर लॉ तो नहीं मिला, तो ट्राइंगुलर लॉ ये है भाई, ये है ऐसे, इसके टेल में से इसका हेड जाएगा और ये दिस इज गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो इस प्रकार की है, ये और ये मैच मत करना, क्योंकि ये एंगल के बारे में यानी कि एरिया के बारे में है और ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है मैंने भाई, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
मैंने पहले ही बोला था वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स और फॉर्मूला है जो आपको रिविजन्स के टाइम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे गुजरात में कुछ सेट है, कोई भी कैट एग्जाम्स है, कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहाँ पे भी। सो ये 2 जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है वो 2 ट्राइंगल का ही मिक्सचर है, इसलिए 1/2 निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं, ठीक है, ये याद रखना मेरे भाई, कई बार आपको एमसीक्यूज में फटके आ जाते हैं। फिर अगर 2 डायगोनल्स दिए हैं तो फिर एरिया मुझे हाफ करना पड़ेगा, ये याद रखना है। अगर 2 एडजेसेंट साइड है तो कोई 1/2 नहीं करना है, अगर 2 डायगोनल्स दिए हुए तो इसका करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। इसके साथ साथ मैं थोड़ी और प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है a.b होल स्क्वायर प्लस a×b होल स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जब आप करोगे तब काम में लगेगी। डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर प्लस वेक्टर प्रोडक्ट स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर, इसको ऐसे बोलते हैं। फिर दिस इज द वन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, इसको कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इसको आपका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एंगल के हिसाब से, बिकॉज कॉस थीटा की जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में एक्यूट एंगल में हो जाती है, इसलिए। फिर नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा करूं तो इट विल गिव a² ± 2a.b। यस, इसमें हमारा ऐसा आएगा। यस, एंड द नेक्स्ट वन, जैसे आपके सम्स आते हैं a + b + c होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस 2 कॉमन निकालो। ऐसे आपके बहुत सारे सम्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं और MCQ VSQ भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी एज पर योर एल्जेब्रा। सो एल्जेब्रा में जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो वेक्टर में भी काम में लगती है, ठीक है। अभी एक लास्ट टॉपिक बाकी रहेगा, बस ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन, कोसाइंस, एंगल्स एंड रेशियोज। एक मस्त वाला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड एंगल्स। एक बढ़िया वाला कंसेप्ट जिसके बेस्ड में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं। मान लो कि कोई एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स है x1, x2, x3 लेता हूँ, अभी x1, y1, z1 नहीं ले रहा हूँ इसके लिए समझाने के लिए। तो ये x वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, y एक्सिस के साथ, अभी तो ये 3D में है इसलिए मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, y एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा। आप बोलोगे सर सेम ही एंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और z एक्सिस के साथ बना रहा है कुछ गैमा, ठीक है। सो एनी वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ x एक्सिस विथ x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गैमा। So these angles are called as direction angles। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अभी इसको हम cos दे दे तो दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस यानी ट्रिग्नोमेट्री का cos दे दो उसको तो डायरेक्शन। इसकी फॉर्मूला है x1 अपॉन मैग्नीट्यूड x, x2 अपॉन मैग्नीट्यूड x, x3 अपॉन मैग्नीट्यूड। और आपके टेक्स्ट बुक में इसको वन टाइप ऑफ रेशियोज भी हम बोल सकते हैं, 3, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो स्केलर के हिसाब से हो सकते हैं। मान लो कि भाई आपने 1 1 1 लिया तो 1/2 1/2 1/2 भी ले सकते हो, अरे यार 3 3 3 भी ले सकते हो। तो ऑल आर दीज डायरेक्शन। इसको हम ऐसे भी एक सिंबल है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको डायरेक्शन रेशियोज के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी सबकी डायरेक्शन सेम है। आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करो, आपने यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर बदल रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रही, इसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। कई बार आगे हम पढ़ेंगे, इसका ज़्यादातर यूज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में लाइन्स एंड प्लेन्स में करेंगे कि जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, या वो लाइन हो या प्लेन हो, ठीक है, तो उसमें ये डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस और रेशियोज की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी फॉर्मूला तो उसके हिसाब से एक मस्त आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। L² M² बोलो या cos² बोलो, सारे का आंसर 1 होएगा। अगर आप cos² को 1 - sin² 1 - cos sin² 1 - sin² कर दो, यानी sin² भी आ जाएगी।
तो दीज आर दी ऑल द डायरेक्शन रेशियोज, एंगल्स, कोसाइंस का टॉपिक है, ठीक है। एक बार समझ लो, पूरा वन शॉट वीडियो मैंने एक ही पैटर्न में दे दिया है। आपको रिवीजन करने में आप स्पीडीली भी जा सकते हो, 1 मार्क्स 1x 2x में आप स्पीड कर दो और देख लो, आपके सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी भेज दिए, PDF फाइल भी भेज दिए, इसके जो नोट्स है वो एक अलग से आपको दे दिया है। सो नाउ यू कैन क्रैक दिस चैप्टर इज योर ओन वे। बाय बाय।